Hello students, so most welcome to Vishwanath classes. क्लास 2 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था आपसे लेंस मेकर फॉर्मूला, कैसे लेंस मैन्युफैक्चरर लेंस बनाती है इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, लेंस मेकर का इस्तेमाल करके। तो ये सारे चीज हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लेंस फॉर्मूला करने वाले हैं, डेरिवेशन। ठीक है, आइदर वो कॉन्वेक्स लेंस से हो, कॉनकेव लेंस से हो, और आफ्टर दैट इसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली इसका क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में पढ़ेंगे, तो वहां पर ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। आज करेंगे क्वेश्चन एक दो करेंगे, बट मोस्टली हम डेरिवेशन पार्ट आज देखेंगे लेंस फॉर्मूला का। ठीक है, तो आइए ठंड की तैयारी के साथ हम स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला। जैसा हमने लिख रखा है, कॉन्वेक्स लेंस से पहले करने जा रहे हैं रियल इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट वर्चुअल के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक हम पहले रियल इमेज बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। सपोज करें ये कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर हमने कोई प्रिंसिपल एक्सिस लिया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर किए, नाम ले लो AB, ये ऑब्जेक्ट AB, यहाँ से होते हुए एक पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, रे डायग्राम। ठीक है, आप इसको फोकस से होकर के फ्रैक्शन कर दिए। दूसरा कहाँ से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। तो सपोज करो कि ऑप्टिकल सेंटर से हमने ये लाइन लिया और यहाँ पर आकर के मीट कर दिया। ठीक, तो जहां पर ये दोनों रेज मीट की वहीं पर इसका इमेज फॉर्म हो गया, और इस इमेज का नाम हमने रख दिया A' B'। ठीक है, क्या किया, एक AB ऑब्जेक्ट लिया हमने, है ना, इसका रिफ्रैक्शन इस तरह से किया कि एक रियल इमेज बन गया है। इस तरफ F 2F ये सब मार्क करने की ज्यादा इस तरफ जरूरत नहीं है, इस तरफ करेंगे। तो कहां से ये गुजरा होगा, फोकस से, है ना, रिफ्रैक्टेड रे फोकस से होकर के पास करता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास कर दिया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग ऑलवेज ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड रे लेते हैं फॉर्मेशन, लेंस फॉर्म इमेज फॉर्मेशन में फ्रॉम लेंस। दूसरा रे बिना डिफ्लेक्ट किए आगे चला गया, स्ट्रेट, दोनों आगे यहां कट गए, खत्म। चलो, यही हमारा डायग्राम है, और इसी से हम पढ़ने जा रहे हैं ये फॉर्मूला का डेरिवेशन। कौन सा फॉर्मूला, 1/f is equal to 1/b minus 1/u। ठीक है, अच्छा, तो चलो जरा देखो, तो क्या ये ABC जो ट्रायंगल दिख रहा है ये सिमिलर है इस ट्रायंगल का, A' B', और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर को हमने C माना, ऑप्टिकल सेंटर को हमने C माना। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर को C मानते, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा है। बिकॉज अगर देखो मैथमेटिक्स को करना नहीं, क्यों सिमिलर है, सिमिलरिटी का कंडीशन ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे फिर भी हम शेयर करते हैं क्यों सिमिलर है। ये एक राइट एंगल, एक इस ट्रायंगल का राइट एंगल 90 डिग्री, दूसरा ये एंगल, ये पार्ट, और इस ट्रायंगल का ये पार्ट वर्टिकली अपोजिट है। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली, दो एंगल हो गया A से क्राइटेरिया से, ये दोनों का सिमिलर हो गया। तो सिमिलरिटी ज्यादा हमको नहीं दिखाना है, डायरेक्ट लिखेंगे हम ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A' B' C। तो लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल A' B' C का। अब सिमिलर है तो क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो शेप होता है, मैथ कांसेप्ट 10th क्लास। ठीक है, तो चलो इसका हम करते हैं। परपेंडिकुलर अगर इसकी बात करें तो AB बाय इसका परपेंडिकुलर, तो A' B' इज इक्वल टू बेस में आए CB बाय इसका बेस ले लें B' C या CB डैश। ठीक है, AB by A' B' is equal to CB by CB dash। This is first equation, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना। दूसरा ट्रायंगल हमको लेना है सिमिलर का, उसके लिए क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हम इस पर ड्रॉ कर देंगे।
ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर हमने डी मार्क कर दिया पॉइंट, दिस इज पॉइंट डी, डी, ठीक है। सो हम क्या करें, दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं सी डी एफ। सी डी एफ कौन सा है, ये वाला, ये ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल सी डी एफ सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ का, ए डैश बी डैश एफ का सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर होगा। यहाँ पर इसमें 90 डिग्री, इसमें यहाँ 90 डिग्री, एक। दूसरा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं सिमिलर, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर ले रहे हैं, सी डी एफ, सॉरी सी डी एफ, ये वाला और ये वाला है ना, बी डैश बी डैश एफ। एक 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट से ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ए क्राइटेरिया, ठीक है। बट हमको सब एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लिया जाए CD, therefore CD by A dash B dash is equal to, जैसे बेस में आ जाए CF by इसका F B dash, F B dash। चलो अब जरा ये देखो, दो पैरेलल लाइन अगर हो तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। आपको ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये होगा, वही डिस्टेंस ये होगा, वही डिस्टेंस ये होगा, क्लियर है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, सेम होता है। अच्छा तो देखो जरा, क्या AB और CD इक्वल होगा? अरे भाई ये AD ये लाइन ऐसे पैरेलल गया था प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये जितना डिस्टेंस और हाइट होगा वही तो CD हाइट होगा। सो हम क्या करेंगे, CD को हटा करके हम यहाँ से AB लिख दे रहे हैं, बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू CF बाई FB डैश, ब्रैकेट में लिख लेना। CD इज इक्वल टू क्या, AB, CD इज इक्वल टू AB, बराबर। तो हम ये ले लिए, इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोला। अब जब फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करो, AB बाई A डैश B डैश, यहाँ भी AB बाई A डैश B डैश, तो अगर हम इक्वेट करें तो इसका RHS और इसका RHS सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को हम इक्वेट करने जा रहे हैं। क्या लिखें, CB बाई CB डैश, CB बाई CB डैश इज इक्वल टू, इसका आ जाओ CF बाई FB डैश, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। क्या करना है, ये जो भी डिस्टेंसेस आया है सारे डिस्टेंस को हमको ऑप्टिकल सेंटर से लेना है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये डिस्टेंस C से है, बराबर, ये भी C से है, ये भी C से है, लेकिन ये FB डैश ये C से नहीं है। साइन कन्वेंशन ही तो पता है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इसको हम C में चेंज करना चाह रहे हैं, इस डिस्टेंस को C से डिस्टेंस के रूप में चेंज करना है। FB डैश देख लो क्या लिख सकते हैं, इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, CB डैश माइनस CF। अरे भाई ये डिस्टेंस में से जब ये डिस्टेंस हम इधर हटा देंगे तो ये FB डैश तो बचेगा, तो वो ही लिखने जा रहे हैं। क्या लिखें, इसको रहने दें CB बाई CB डैश इज इक्वल टू CF बाई FB डैश को क्या लिखें, CB डैश माइनस CF, ठीक है। चलिए इतना देख लें, उसके बाद U V F कहाँ U कहाँ V कहाँ F ये मार्क करेंगे और आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और जगह बचेगा, हाँ एक भोजन चल सकता है, हाँ बिल्कुल। चलिए तो हम क्या करने जा रहे हैं, ये कौन U कौन V और कौन F ये मार्क करने जा रहे हैं, ठीक है। चले तो यहाँ से करें, ऊपर मिटा लें, ओके इसमें हम मिटाते हैं यहाँ से। चलिए तो हमारा जो अभी रिलेशन आया उसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा CB को क्या लिख सकते हैं, लास्ट रिलेशन हमारा ये आया। CB को क्या लिख सकते हैं, C से लेकर B तक का डिस्टेंस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। विद साइन कन्वेंशन ले तो ये
है ना। साइन कॉन्वेंशन के साथ BC को CB को, CB डैश क्या है, C से लेकर B डैश, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, V है, पॉजिटिव होगा, राइट साइड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अच्छा, और C से लेकर F तक का तो आपको पता है ये डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, तो मार्क कर दो साइन कन्वेंशन के साथ, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में। आ जाओ, CB है हमारे पास, CB को क्या लिखें, C से लेकर B माइनस U बाई, क्या हो गया, माइनस U बाई CB डैश, C से लेकर B डैश, वहां पर इमेज बना है, सो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू CF फोकल लेंथ बाई CB डैश, C से लेकर B डैश इमेज डिस्टेंस माइनस C से लेकर F फोकल लेंथ, चलिए तो ये आ गया। इसको हमने क्या किया कि U V F में विद साइन कन्वेंशन लिखा, आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसको पहले क्रॉस करें, VF इज इक्वल टू माइनस UV माइनस माइनस प्लस UF। अब क्या करो, यहाँ पर एक चीज करना है, UVF से डिवीजन करना है। क्यों करना है, हमको नीचे में चाहिए एक एक टर्म, तो 3 टर्म वाले से तीनों में डिवीजन लगाते हैं, मतलब इसी में मान के चलो कि हम UVF से डिवीजन लगा दिए, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड। जब भी कोई चेंजेस करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट दोनों करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से VF हम कहें कि ये कट गया VF, यहाँ से UV कट गया, यहाँ से UF U कट गया और F कट गया। क्या क्या बचा, लिख ले, 1 by U इज इक्वल टू माइनस 1 by F प्लस 1 by V। अब क्या, ये को इस तरफ लेके चले जाओ, U को इस तरफ लेके चले जाओ, हमारा यही रिलेशन आ गया, 1 by F इज इक्वल टू 1 by V माइनस 1 by U। बस ये हो गया PRO EE। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, एक रियल इमेज का फॉर्मेशन कर लो और 2 ट्रायंगल का पेयर है ना, एक ये ABC और A'-B', दूसरा CDF और A'-B', ये दोनों को सिमिलर करके लेफ्ट साइड सेम है तो राइट पार्ट को इक्वल कर दिए। राइट पार्ट को इक्वल करने के बाद सारा डिस्टेंस को देख लिए C से है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसमें चेंज कर लिए, चेंज करने के बाद कौन U कौन V कौन F सारे चीज को हमने पुट कर दिया। पुट करके लास्ट में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि डिवाइड बाय UVF बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट, है ना। जैसे ही आप डिवाइड करोगे रिलेशन आपके सामने दिखेगा, ठीक है। चलिए ये था फॉर रियल इमेज। अब क्या वर्चुअल इमेज के लिए फॉर्मूला चेंज होगा, वो तो देखने पड़ेगा। अगर हम वर्चुअल इमेज के लिए डेरिवेशन करने जाएं लेंस फॉर्मूला, तो क्या लेंस फॉर्मूला अलग हो जाएगा, क्या लेंस फॉर्मूला अलग हो जाएगा, चले अच्छा खत्म। अब हमारे वर्चुअल इमेज में, ठीक है, ये तो था हमारा रियल। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा तो हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा के लिए फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और कैसे इमेज के लिए पढ़ने जा रहे हैं, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज के लिए पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, ठीक। शायद फॉर्मूला कुछ अलग आ जाए, पर रियल के लिए तो हमने देख लिया 1/f = 1/b - 1/u। देखते हैं वर्चुअल इमेज बनने से क्या आता है, सेम आता है या कुछ अलग आता है। ठीक, सेम है कि डिफरेंट है वो तो पता चलेगा डेरिवेशन। चलिए तो हम वर्चुअल इमेज का एक डायग्राम कर लें, ठीक है। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर कहीं हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट,
मान लो हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट से जूम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ले गए, ठीक है। उसके बाद इसको तो ऐसे पास कर दिए, ठीक है। यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर को टच करते हुए, ठीक है, ऐसे थोड़ा लेन ले लें और लाइन ऊपर चल जाएगा। थोड़ा सा छोटा और बना के लाइन ऊपर खींच जाएगा। हाँ, तो वर्चुअल थोड़ा और नीचे में बनाएंगे, चाहते हैं यहाँ पर एक हम लेंस ले लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट एक रख दिया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और इसको इस तरह से हमने यहाँ पर फोकस से होते हुए रिफ्रैक्शन कर दिया। दूसरा रेज हमको लेना है, तो दूसरा रेज यहाँ से ऐसे तो डाइवर्स करना है, सो दैट कि पीछे जाकर के वो कन्वर्ज हो, ठीक है। दूसरा डाइवर्जिंग लेना है। चलो, डाइवर्स कर रहा है, प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से वाला सीधे गया, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। अब क्या, इसको पीछे मिला दो, ये इसको पीछे लिए और इसको पीछे ले लिए, यहां पर मान लो मिल गया दोनों। चलिए, तो क्या किया, वर्चुअल में जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज, वर्चुअल, ठीक है। तो शुद्ध वर्चुअल करते हैं ना, चलो मान लो मेरे पास स्केल है नहीं, तो थोड़ा लाइन बाई टेढ़ा है, माफ करना, ऐसे ड्राइंग को बहुत डिजाइन कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक वर्चुअल इमेज बनाया है, ठीक है। इसका नाम रख दो मोहन सोहन कुछ भी। ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर ए बी, इसको ले लिया ए डैश बी डैश, ठीक है। चलिए, तो यहाँ भी वही कहानी करना है, ये यहाँ से 90 डिग्री लाइन लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर पर। पहला में क्या लिखते, ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर सी है हमारा और यहाँ पर डी है, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे वही काम करने वाले हैं, पहला वही दो काम करना है जो पिछले किए हैं, अगले लेस में भी यही करें। क्या करना है, पहला करना है ए बी सी सिमिलर ए डैश बी डैश सी, दूसरा काम करना है सी डी एफ सिमिलर ए डैश बी डैश एफ। ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइन देना भूल गए, चलो मान के दोनों ट्रायंगल लिखे हुए, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ये करना है ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल सिमिलर टू ये ट्रायंगल करना है। दोनों का जो रिजल्ट आया उसको कंपेयर कर देना है, दैट्स ऑल। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी का, देयरफॉर क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो। अगर इसका हम परपेंडिकुलर लें, दिस इज ए बी सी, ये हमारा ए बी सी ट्रायंगल, और ये ए डैश बी डैश सी बड़ा होगा ये, ठीक है। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी होगा। ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इसका बेस BC, बट BC लिखना उचित नहीं है, CB लिखिए, हमेशा डिस्टेंस C से अगले का CB डैश होगा, C से डिस्टेंस लेना है। तो ये आया फर्स्ट रिजल्ट हमारा है, फर्स्ट। सेकंड में कौन सा ट्रायंगल लेना है, CDF सिमिलर टू A डैश B डैश F, दूसरा लेना है ट्रायंगल CDF सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश F, ठीक है। सो A डैश B डैश F का सिमिलर है, तो आ जाइए साइड में देखिए CDF, यहाँ ये ट्रायंगल है,
CDF ये है ना, CDF तो परपेंडिकुलर CD और इसका बेस CF। चलिए परपेंडिकुलर लेते हैं CD बाई A डैश B डैश ये, ठीक है। तो ले लिए CD बाई A डैश, जब दिख रहा है यहाँ पर, नहीं तो फिर ऊपर लिख लेंगे। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। हाँ हमको क्या लिखते हैं, CD बाई कहाँ गया, CD बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू, बेस ले लें इसका CF बाई इसका A डैश B डैश F, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है सेकंड, A डैश B डैश F, ये बड़ा, ये जूम ये ट्रायंगल ये, तो ये परपेंडिकुलर बेस की बात करें तो B डैश F, तो हम ले लिए यहाँ पर B डैश F। चलिए यहाँ हो गए। अब हम CD को हम थोड़ा सा लिखना चाह रहे हैं AB, लिख सकते हैं, CD का लो या DC का लो एक ही चीज है। CD को हम AB ले, बिकॉज कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो जितना बड़ा ये डिस्टेंस उतना बड़ा ये डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पर AB ले लिए तो हम कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट से। सो कंपैरिजन के ध्यान में रखते हुए इस नीचे वाले इक्वेशन को हम फर्दर यहाँ पर लिख दिए AB बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू CF बाई B डैश F, CF बाई B डैश F, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और ये सेकंड को जरा कंपेयर करो, इसका लेफ्ट साइड इसका लेफ्ट साइड बोथ आर इक्वल, सो राइट पार्ट विल बी सेम। सो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड हमको मिला यहां से, कहां गया फर्स्ट CB बाई CB डैश, CB बाई CB डैश इज इक्वल टू, अगर इसमें CF बाई B डैश F। चलो अब क्या देखना है, सारा डिस्टेंसेस C से है कि नहीं ये देखना है। चलो ये भैया C से है, ये है, ये है, ये नहीं है C से डिस्टेंस, तो B डैश F को क्या लिख सकते हैं इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस CB डैश प्लस CF। सो उसको हम चेंज कर देंगे, बिल्कुल चेंज कर देंगे, CF बाई CB डैश प्लस CF। अब जरा देखो ये B डैश जो F था हमारा, ये B डैश F, इसको ऐसा कन्वर्ट किए कि दो डिस्टेंस के सम में आ गए, दोनों डिस्टेंस C से है। यही तो हमको चाहिए, यही तो हमको चाहिए। ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी फ्रॉम सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना असाइनमेंट लेने में। बात को समझो, क्या साइन कन्वेंशन तो पता है ना, क्या साइन कन्वेंशन है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव एंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। सो मान लो कि अगर ये डिस्टेंस, अब साइन कन्वेंशन समझाने लगे, ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, हमको डिस्टेंस इधर से ऐसे लेके आ रहे हैं, वो नेगेटिव होगा, और इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, हम इधर से इधर की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इधर जा रहा है डिस्टेंस, दैट इज पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन पॉजिटिव, अगेंस्ट द डायरेक्शन नेगेटिव, दैट्स। आज ये CB, C से लेकर B तक का, यहां से आप ऐसे आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, B पर तो ऑब्जेक्ट है, सो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है अपना U, सो U, ठीक है, क्या है U बाई CB डैश, C से लेकर B डैश, यहां से ये डिस्टेंस जूम, यहां से जूम यहां तक, क्या है ये V है, माइनस V लेंगे इक्वल टू U भी तो माइनस में होगा, CF, C से लेकर जूम यहां ये डिस्टेंस, यहां से ये इस तरफ जा रहे हो आप, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे, आप जा रहे हो डिस्टेंस ऐसे, along the direction
इंसिडेंट रे का, सो पॉजिटिव। सो आपका ये सी एफ फोकल लेंथ है डिवाइडेड बाय सी बी डैश, सी से लेकर जूम इधर बी डैश इमेज डिस्टेंस प्लस सी टू एफ सी टू जूम, है ना, फोकल लेंथ। चलो अब कुछ नहीं रखना है, यहाँ से कर लोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय यू वी एफ बोथ साइड्स, ठीक है। करो माइनस 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 यहाँ से खत्म, वी डैश एफ, अरे वी डैश कहाँ से आया, सी बी डैश टू सी बी डैश टू डी डी, सॉरी हाँ जी, तो वी एफ इज इक्वल टू यू माइनस यू वी और प्लस यू एफ। अब जब इसको डिवाइड लगा दो बाय यू वी एफ, ठीक है। तो इसी में हम डिवाइड लगा दे रहे हैं यू वी एफ से, इसको भी कर दिया यू वी एफ से, इसको भी कर दिया यू वी एफ से, यू एफ खत्म, यू वी खत्म, वी एफ खत्म। तो क्या हो गया 1 by u इज इक्वल टू माइनस 1 by f प्लस 1 by v। अब क्या f को इस तरफ लाओ, u को उस तरफ ले जाओ, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u। 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यही तो लाना था। सो क्या हुआ, रियल इमेज में जो हमको फॉर्मूला मिला लेंस फॉर्मूला, वही वर्चुअल इमेज में आया। वर्चुअल इमेज बनने से फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, फॉर्मूला सेम रहेगा। आप कॉनकेव लेंस में जाओगे फॉर्मूला के लिए तो वहां भी फॉर्मूला वही मिलेगा सेम, बट डायग्राम चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से चलना होगा। तो चलिए हम आते हैं कॉनकेव लेंस की ओर। डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला यूजिंग कॉनकेव लेंस, सारे विजिबल है, ओके। चलिए अब कॉनकेव लेंस में जैसे हमने कॉन्वेक्स में दो डेरिवेशन की, एक रियल इमेज के लिए और वर्चुअल इमेज के लिए। अब आते हैं कॉन्वेक्स छोड़कर अगले पार्ट कॉनकेव की ओर, ठीक है। तो हम आते हैं कॉनकेव लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन, इससे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करके हम लोग डिराइव करें। तो जिस तरह से हम कॉनकेव में देखे कि रियल इमेज के लिए फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए, वर्चुअल के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, आपका रियल के लिए पूछ सकता है, वर्चुअल के लिए पूछ सकता है डेरिवेशन। तो क्या कॉनकेव में भी दो केसेस बनेंगे, रियल एंड वर्चुअल? क्या कॉनकेव में भी बनेंगे रियल एंड वर्चुअल? अरे काहे का बनेगा, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है। जब वर्चुअल इमेज बन रहा है तो वर्चुअल के लिए फॉर्मूला डेरिवेशन होगा, रियल कहां से है? सो आपको तो पता है रे डायग्रामिंग, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है। तो आइए हम वर्चुअल इमेज का फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं, शायद सेम आ जाए या डिफरेंट आ जाए, देखते हैं क्या आ सकता है। सेम आएगा, अरे सेम ही आना चाहिए, डिफरेंट है। चलिए तो हम यहाँ से वर्चुअल इमेज के लिए करते हैं। वर्चुअल इमेज ओनली वर्चुअल इमेज क्या है? ओनली वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल इमेज बनता है, इसी के लिए फॉर्मूला डेरिवेशन। चलिए तो हम क्या किए, हम क्या किए, हम क्या किए कि इसके सामने पहले तो एक लेंस बना ले खूबसूरत सा। चलिए ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया,
यहां पर कोई हम ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, ये चलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लिया AB, और यहां से कोई पैरेलल रे हम लेके आए हैं, ठीक है, इसका रिफ्रैक्शन होगा, और ये आपको पता है कि रिफ्रैक्शन इसका किस तरफ जाता है, ऐसे जाता है। तो रिफ्रैक्शन इसका कुछ मान लो ऐसे है, रिफ्रैक्टेड। अब इसको पीछे क्यों बढ़ाओगे, पीछे क्यों बढ़ाओ, पीछे क्यों बढ़ाओ, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, पीछे क्यों बढ़ाने से कुछ ऐसा। अब इस तरफ तो कहीं मिलेगा नहीं प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से पास होता हुआ फील होगा, लगेगा कि फोकस से पास हो रहा है, तो यहां पर अपना फोकस है, ठीक है, ये भी हमने ऑब्जेक्ट लिया, तो यहां से इस तरह से दिख रहा है कि पास होता हुआ दिख रहा है। दूसरा क्लास लेते हैं, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर, तो दूसरा यहां से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए लाइन को पास करवा दें, दूसरा लाइन यहां से ऑप्टिकल सेंटर को होता हुआ आगे भागेगा, ठीक। चलिए अब क्या करना है, जहां पर ये दोनों लाइन कट किया तो रिफ्रैक्टेड रे यहां पर, यही हमारा इमेज बना, तो इसको नाम दे दिए A डैश और इसको नाम दे दिए B डैश, ठीक है। चलिए तो कहानी खत्म, अब इसी पर करना है, वैसे ही नाम लिखेंगे जिस तरह से पीछे दो केस लिखे हैं, यहां पर हम C लिखेंगे ऑप्टिकल सेंटर, और यहां पर हम D लिखेंगे, ऐसे इसको हम ज्वाइन कर देते हैं लाइन, और ये लेंथ कितना होगा, जितना कि ये ऑब्जेक्ट AB का लेंथ होगा, सो आप लिख लो पास में क्या, AB और इक्वल टू CD, है ना, क्यों जी, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, यदि दो पैरेलल के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वही कर रहा है, इसका यूज करेंगे, तो बिल्कुल सेम है पिछले में। आप याद करो ट्रायंगल को, ABC सिमिलर टू A डैश B डैश C, पहला क्या याद करना है आपको, अरे याद क्या करना है, पहला ABC सिमिलर टू A डैश B डैश C, दूसरा में क्या करना है, CDF सिमिलर टू A डैश B डैश A। इसी ऑर्डर में हमने पिछले दो में ट्रायंगल्स को लिया था, और उसी ऑर्डर में इसमें भी ट्रायंगल ले रहे हैं, और वही काम करना है जो पीछे पूछे, कुछ नया चीज नहीं करना। आइए तो पहला ABC ट्रायंगल, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश C, ठीक है। आइए ABC जूम जूम जूम, ABC AB बाई A डैश B डैश C में ये A डैश B डैश, तो लीजिए AB बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू बेस, बेस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस CB बाई दूसरे वाले का CB डैश, दिस इज फर्स्ट। दूसरा कौन सा ट्रायंगल, CDF सिमिलर ट्रायंगल, CDF सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश F। देयरफॉर यहां पर आइए, CD यहां से लेंगे तो इसमें से A डैश B डैश, यहां से भी तो कोरिस्पोंडिंग पार्ट हम पता करते हैं, कुछ भी वहां जाने का, अगर आप ट्रायंगल दोनों सही ऑर्डर में लिए हो तो कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो लेना है, तो कोरिस्पोंडिंग साइड्स को आप यहां से भी देख सकते हो। तो CD का कोरिस्पोंडिंग क्या है इसमें, A डैश B डैश को हम लिख दिए CD बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू, दूसरा बेस का लेना है, तो बेस देख लो CDF वाला देख लो, CDF ये CF है बेस, ये फोकल है, बेस है इसका ट्रायंगल CDF का, CDF ये बेस है, CF जो कि फोकल लेंथ आगे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो डिस्टेंस भी जरा मार्क कर दें, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगा अपना U होगा, और यहाँ पर इमेज बना है
सो ये डिस्टेंस b होगा। चलो यू भी उसमें मार्क कर दिए। साइन कॉम्बिनेशन की बात करें तो सारा नेगेटिव बिकॉज की जस्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अच्छा चलिए तो CD बाई A डैश B डैश तो बेस आते हैं CDF में आ जाओ। CDF बेस है CF। तो जब इसमें से CF आप ले रहे हो तो इसमें से क्या लोगे A डैश F लोगे। A डैश F कहां A डैश B डैश F A डैश B डैश F ये वाला ट्रायंगल ठीक है। ये जो सेकंड वाला है A डैश B डैश F ये छोटा वाला जो हमने सेट किया तो इसका बेस क्या है F B डैश का लो या B डैश F का लो। चलो इसको हम B डैश F लेके चलते हैं ठीक है। ट्रायंगल अगर सही ऑर्डर में लोगे तो यहाँ से भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट पता चल जाएगा ठीक है। बट वो छोड़ो बेस देख लेना परपेंडिकुलर देख लेना उतना काम चल जाएगा। मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ा है सही ऑर्डर में होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट देखना है ठीक है। अपने को तो ये परपेंडिकुलर का रेशियो चाहिए बेस का रेशियो चाहिए देख लेंगे वहां से परपेंडिकुलर बेस का रेशियो। अच्छा तो CF बाई B डैश F। अब ये जो इक्वेट करना है हमको इसको और इसको इक्वेट करना है तो हमको तो लेफ्ट साइड में ये यहाँ पर AB है ये CD को हटाओ AB डाल दो। इसी को हम लिख सकते हैं AB बाई A डैश B डैश is equal to CF by B dash F. This is second equation. So first और second को हम इक्वेट करते हैं इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में देखो जी लेफ्ट साइड में AB by A dash B dash यहाँ भी AB by A dash B dash so this will be equal to this. So लिख दो CB by CB dash is equal to CF अपॉन B डैश A बराबर। अब ये सारा डिस्टेंस हमको C से है कि नहीं ये चेक करना है। ये डिस्टेंस C से नहीं है तो इसको C में चेंज करना पड़ेगा। B डैश F आ जाओ ये B डैश F तो हम ऐसा लिखते हैं इसको CF माइनस CB डैश लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। सो नीचे वाले को लिख देते हैं हम CF माइनस CB डैश CF माइनस CB डैश ठीक है। CF माइनस CB डैश इसको बोला हमने है B डैश। अब ये देखो जरा इसको देखो इसका भी ऊपर नीचे दोनों डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ये भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ये भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ये भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। सो हम लोग UVF अच्छे से लिख सकते ठीक है। चलिए तो लिखा है मिटाते इसको देखिए कुछ नहीं खत्म। UVF लिखना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है ये सारे चीज कर लिए तो आसानी से हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं ना। चलिए हम ये लास्ट रिजल्ट रखेंगे वरना मिटा दें पता चले हमको ही नहीं आ रहे पीछे का रिलेशन क्या है ठीक है। आइए तो ये पार्ट हमारा है CB बाय CB डैश। जरा देख लीजिए डिस्टेंस क्या है CB। चलो CB C से लेकर B तक B पर क्या है ये ऑब्जेक्ट है क्या जहां भी AB हमने मार्क किया क्या है ऑब्जेक्ट है। तो C से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव तो माइनस U बाय CB डैश ऑफ कोर्स इमेज है यहाँ पर C से लेकर B डैश तो इमेज डिस्टेंस माइनस B इज इक्वल टू CF ऑफ कोर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकल लेंथ और याद है कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव। अरे भाई इस तरफ का डिस्टेंस हो गया सो माइनस F बाय CF अगेन माइनस F माइनस CB डैश C से लेकर B डैश तक जो इमेज है इमेज डिस्टेंस माइनस B माइनस इंटू माइनस बोले इसको हटा के हम प्लस यहीं लिखते हैं। चलिए प्लस हो गया ठीक है। ये माइनस गया क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस BF इज इक्वल टू U से माइनस UF फिर यहाँ U से B का प्लस UV बराबर।
अब क्या करना है हमको, यू भी एफ से बोथ साइड डिवाइड लगाओ। चलो इसी में हम डिवाइड लगा देते हैं, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ यू वी एफ यू वी एफ, यहाँ से यू भी कैंसिल, यू एफ कैंसिल, वी रह जाएगा यहाँ, ये भी रह जाएगा इसमें, और इसमें वी एफ और वी एफ कैंसिल। बोलो यहाँ से -1/u दिखा, -1/u इज इक्वल टू -1/v प्लस 1/f। ठीक है, अब ये f1/f का फॉर्मूला हमको चाहिए, इसको हटा लेते हैं, इसको नेगेटिव है, इस तरफ आए तो पॉजिटिव, मतलब 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो फॉर्मूला आया, मतलब ये कि आइदर कॉन्केव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, फॉर्मूला सेम होगा लेंस फॉर्मूला। रियल इमेज बन रहा हो, वर्चुअल बन रहा हो, किस लेंस से बन रहा है डजंट मैटर, फॉर्मूला सेम होना है। देखिए हाँ, तो आज का हम लोग का जो डेरिवेशन पार्ट था वो हमने क्लियर किया। चलिए तो हम एक सिंपल सा चीज बताने जा रहे हैं, v निकालने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला कैसे हम लोग v निकाल सकते हैं जब u और f दे दिया। शॉर्ट में आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। देखो शॉर्ट फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, एलसीएम करके डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला निकाल देंगे आपके लिए। ठीक है, देखो इसी को हो गया, यही फॉर्मूला है, बट हम v का फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, इमेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। 1/v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/u प्लस 1/f लिख सकते हैं। जरा इसका एलसीएम कर लो, uf यहाँ से हो गया f प्लस यहाँ पर आ गया u, इस तरफ 1/v। तो v इज इक्वल टू डायरेक्ट याद करना, v इज इक्वल टू डायरेक्ट आप लिख लेना uf बाई u प्लस f, uf बाई u प्लस f। ये चीज आप याद कर लो, शॉर्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस। जब भी आपको इमेज डिस्टेंस निकालना हो आप इस फॉर्मूला को देख लेना। लेंस में हम क्या, ये तो लेंस का है, मिरर में क्या था, मिरर में v निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, उसमें क्या था, यहाँ जो प्लस हो रहा था वहां माइनस होता था। ठीक है, सो ये v uf/u प्लस f इस्तेमाल कर लोगे है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, चले निकालें, चलिए चलिए सर क्वेश्चन देख लें। कुछ क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला याद रखो, v इज इक्वल टू डायरेक्ट uf बाई u प्लस f। ठीक है, फॉर्मूला ये दूसरा। अब तीसरा मैग्नीफिकेशन का आप जानते हो फॉर्मूला, m इज इक्वल टू hi बाई ho इज इक्वल टू v बाई u। ठीक है, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू hi बाई ho इज इक्वल टू v बाई u। मिरर में क्या होता था, मिरर में माइनस v बाई u जाता था, है ना, यहाँ पर v बाई u होता है। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा चीज वाले हम v निकालने की क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, an object is kept 30 centimeter apart from a convex lens
कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ दे दिया, मान के चलो इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। फाइंड करना है नेचर, पोजीशन एंड स्केच इट्स रे डायग्राम, इट्स रे डायग्राम। रे डायग्राम को भी आपको स्केच करना है। पहले तो आपको बताना है कि नेचर, पोजीशन इसका क्या है। नेचर का मतलब रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज आपको ये बताना है कि पोजीशन कहाँ है। पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब होता है कि वी आपको बताना है ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर बना। तो देखो भाई, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छे से आता है, ठीक है, तो आप ये देख करके बता सकते हो कि नेचर क्या होगा, ठीक है। देख लो तो जस्ट ऑब्जेक्ट को रखा गया 30 सेंटीमीटर दूर, फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और 2r f और 2f के बीच में, और f और 2f के बीच रहता है तो कैसे इमेज बनता है? बियॉन्ड 2f। ये कैसा हुआ? रियल इमेज है, बनाने की जरूरत नहीं है। इमेज के लिए आप ऐसे बता सकते हो ये रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसे पहचाने? क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दे रखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है। कैसे आएंगे? तो चलिए पहले आप हमको ये पोजीशन बता दो कि, तो हमने बताया आपको uf बाई u प्लस f, फिर निकाले डायरेक्टली शॉर्ट। नहीं तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ भी आज पर इसको कर लो, साइन कन्वेंशन तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ से जैसे पास करता है फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो u ऑलवेज नेगेटिव यहाँ पर -30 इनटू फोकल लेंथ कितना 20 बाय u कितना -30 प्लस फोकल लेंथ कितना पॉजिटिव, फोकल लेंथ है 10। कॉन्वेक्स लेंस है ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव, बस इसको सॉल्व करते हैं। तो आ गया -30 इंटू 20 बाई -10, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, आ गया 10 से 1 0 से 1 का 1 0, 3 × 6, मतलब कि 60 सेंटीमीटर आया, और ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो इधर रखा हुआ है, इमेज इधर कहीं बना होगा, ये डिस्टेंस 60 से। चलो आपको स्केच करना है डायग्राम, आज डायग्राम स्केच करते हैं। हाँ जी, तो पहले फोकल लेंथ कितना है आपको देख लो, 2f है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, मान लो यहाँ पर फोकल लेंथ आपने मार्क किया, और इससे जस्ट आगे यहाँ पर 2f मार्क, बराबर। पहले फोकल जो दिया है उसको पहले हम रिप्रेजेंट कर दिए लाइन के ऊपर, ठीक है। तो जितना ये डिस्टेंस बता रहा था 20 सेंटीमीटर, उतना ही डिस्टेंस पर आगे 2f चला जाएगा, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस कितना का हो गया 40 का, यहाँ से ये डिस्टेंस 20 का। आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, मतलब ये f और 2f के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। चलो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। अब आप ये बताओ कि जब f और 2f के बीच में रहता है तो इमेज कहाँ बनता है? कहाँ बनता है इमेज फॉर्मेशन? बियॉन्ड 2f। तो आज बना लो बियॉन्ड 2f का। यहाँ से एक पैरेलल ले जाओ, यहाँ से मान लो चलो इसे पास कर लिया, यहाँ फोकस था इसका, मान लो फोकस। दूसरा यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ऐसे इधर ले लो, ठीक है। अब ये 2f के बाहर जाना है इसको, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम c है, c नहीं 2f लेते हैं, यहाँ पर 2f है, तो ये कहाँ कटा 2f से बाहर। मान लो ये ऑब्जेक्ट हम a भी लिए थे, अब इसी में दे दिया a डैश b डैश। तो कैसा बना? रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरफ गया तो रियल बना, और रियल इधर जाकर के क्या होता है उल्टा ही होता है। डिस्टेंस मार्क करना है आप कर दो, ऑब्जेक्ट 30 के डिस्टेंस पर था, आप ये डिस्टेंस यहाँ से दिखा दो कि ये हमारा दिया हुआ 20 सेंटीमीटर था, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर,
इमेज जो बना आपका 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ से कुछ ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, बराबर। तो हमने बोला ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ये बना, इमेज डिस्टेंस आया भी केवल 60 सेंटीमीटर, ये ऑफ द सेंटर से ये 60 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ से फोकल लेंथ 20, तो 20 को मार्क कर दिया। ऑब्जेक्ट रखा था 30 पर, तो 20 से 40 के बीच में हमने यहाँ रख दिया। अच्छा, ये आपका यू का वैल्यू एक फोकल लेंथ का है, ये यू का है, ये v का है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब इसी में आपको ये लगा दे कि ये ऑब्जेक्ट का साइज, इसी में थोड़ा सा और क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज केप्ट, तो कहते हैं नेचर पता करना है, पोजीशन एंड स्केच डायग्राम। आल्सो फाइंड, इसी में लिख दिए, ऐड कर दिए, आल्सो फाइंड साइज ऑफ इमेज। चलिए इसी में हम डाल देंगे। तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा हमने 5 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा 5 सेंटीमीटर। तो ये हाइट दिया है, ये हाइट निकाल दो। साइन कन्वेंशन ये भी बताता है हमको, ऊपर का अगर कोई हाइट लोगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो ये पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे का हाइट लोगे नेगेटिव। चलिए तो आइए, तो हम यहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे देख लो जरा। जब हमको HI पूछा गया, हाइट ऑफ इमेज पूछा गया, तो हाइट ऑफ इमेज इस फॉर्मूला में आया है। तो HI by HO = V/U, V और U ऑलरेडी पता है हमको, V हमने अभी पता किया, U क्वेश्चन में दे रखा था, HO दे रखा है, तो क्या HI नहीं निकल जाएगा बच्चा और सवाल। तो आइए यहाँ से लिखते हैं HI by HO = V/U, V/U पुट कर लो वैल्यू। HI तो आपको पता करना है, बाय HO हाइट कितना 5 सेंटीमीटर, देखिए कैसा लेंगे पॉजिटिव अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो 5 = V, V 60 आया, पॉजिटिव आया था, बहुत अच्छा। बाय U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 पर था, -30 कितना आया, ये दो बार में कट गया, -2, 5 उधर चला गया, HI हो गया -10, कितना -10 सेंटीमीटर। ये जो इमेज आपको दिख रहा है यहाँ 5 है, तो यहाँ इमेज दिख गया -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं इसलिए कि यहाँ नीचे का साइन कन्वेंशन दिया है, माइनस लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। ये उल्टा लटक गया मतलब ये नेगेटिव शो हो गया, उल्टा लटक गया मतलब साइन कन्वेंशन उसको नेगेटिव कर दिया। तो 10 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा अगर हम ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेते हैं at a distance of 30 from a convex lens of focal length 20 centimeter as per this question। चलिए आज इसी के साथ खत्म होता है आज का लेक्चर। हम लोग और ज्यादा बात करेंगे, कॉम्बिनेशन में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें और वेरी